ड्रीम्स सबके होते हैं, लेकिन उसको अचीव बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। हमेशा प्रेजेंट में की गई चीजें आपको फ्यूचर में इफेक्ट करेंगी। अब आप वो अच्छी तरीके से कर रहे हो तो आपके फ्यूचर में अच्छा होगा, अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो तो आपके फ्यूचर में गलत होगा। पॉइंट ये है, जब आप उस कैटेगरी में होते हो, जब आप उस एज ग्रुप में होते हो, तो आप क्या सीखते हो या आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो। अगर आप अपना टाइम, अपना समय स्किल्स डेवलपमेंट में लगा रहे हो, तो आगे के 5 साल 7 साल आपकी स्किल्स इस लेवल तक पहुंच जाएंगी कि उस लेवल पे आप ही के सेम ग्रुप के लोग वहां पे पहुंच भी नहीं पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है डायरेक्शन का, और सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है आपके एटमॉस्फेयर से। आप किस सोसाइटी में रह रहे हो, किस तरीके के लोगों के साथ रह रहे हो, और उन्हीं सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, तब जाके आपकी एक अच्छी फ्यूचर बनता है। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर खराब माहौल में रह रहा है तो वो अच्छा नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल हैं लाइफ में जो वो खराब माहौल में भी हैं। खराब वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छी उनकी कंडीशन नहीं है। वो लोग भी अच्छा आगे चल के करते हैं और इवन अभी भी कर रहे हैं। वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रिविलेज मिल जाती है कि हाँ, आपको आगे चल के क्या करना है, या फिर एक डायरेक्शन आपको मिल जाता है, आपको गाइड करने वाला कोई मिल जाता है। देखो, हर एक की फैमिली में हर कोई गाइड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बिगड़ रहा है तो उसके माँ बाप बोलेंगे हाँ ठीक है और बिगड़ जा, ऐसा कहीं पे नहीं होता है। बट सारी चीजें होती हैं सोसाइटी का। वो सोसाइटी की ऐसी जो संगत होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ उसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। अगर आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा। आप किस एज ग्रुप में हो या किस कैटेगरी में हो, कोई मैटर नहीं करता। मैं इवन देखता हूँ 40 साल के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे से कंटेंट बनाते हैं, इतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि 20 साल का लड़का ऐसा नहीं कर पाएगा। तो सारी चीजें होते हैं, टाइम के साथ आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी चीजें डेवलप कर सकते हो। जितना टाइम आप अपनी पर्सनैलिटी पे दोगे, आप उतना ही आगे चल के ग्रो करोगे। इवन आज से ही बहुत सारे लोग एजुकेशन के साथ साथ कुछ न कुछ स्किल्स डेवलप करने वाली चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, उसकी कोचिंग ले रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कुछ न कुछ चीजें वो सीख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे चल के उनके लिए क्या काम आएगा। आपका पूरा टाइम कैसे जाता है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। उसमें से 1 घंटे 2 घंटे आप निकाल के अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, समझो, सीखो और उसके ऊपर काम करो। अपने आप को जितना हो सकता है उतना ओपन रखो और अपने आप को डेवलप करने में, ग्रो करने पे ध्यान दो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। वो इसलिए नहीं पता होता क्योंकि आप करने से ज्यादा सोचने में टाइम खराब कर देते हो। सोचना बुरी बात नहीं है, आप सोचो, लेकिन फिर उसके बाद उस चीज को इंप्लीमेंट भी करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप लॉस में जाओगे या वो चीजें खराब हो जाएंगी, लेकिन उससे होगा क्या, आप सीखोगे कि ये चीजें नहीं करना है। आपको कभी भी अपने आप को एक फ्रेम में रख के सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को ओपन रखो। जब आप ही का डायरेक्शन सही नहीं होगा, आप आगे चल के किसी को क्या गाइड करोगे। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप आगे चल के किसी को गाइड ना करो। आपकी अपनी भी लाइफ है, अपनी भी फ्यूचर है, आपके अपने भी आगे के प्लान्स होंगे, आपकी फैमिली बड़ी होगी। आप एक स्टेज पे आओगे जहां पे अभी आप सीख रहे हो, आगे चल के आप सिखाना भी स्टार्ट करोगे, क्योंकि बताने वाले तो आप ही होगे, फर्स्ट इनिशिएट तो आप ही करोगे। तो एटलीस्ट उन सब चीजों से यूज टू हो जाओ, और लाइफ आपको टाइम टू टाइम हर एक चीजों का मौका देती है और उस टाइम पे आप सीखते भी हो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, जो चीजें आप बाद में सीखो, अगर थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हो तो आप पहले भी सीख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।